बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक, पहले दिन झड़पों में 14 हलकारों समेत 93 अफराद हलाक। मुल्क भर में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन ने हसीना वाजिद की पेशकश मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी वजीर आजम से इस्तीफे और फौज से न्यूट्रल होने का मुतालबा। ढाका समेत दीगर शहरों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। पुलिस से झड़पें, गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी गई। वजीर आजम हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत। होम ऑफिस ने मसाजिद को इमरजेंसी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रंग और मजहब की बुनियाद पर कम्युनिटीज को निशाना बनाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वजीर आजम साहब, आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए। हम तसादुम नहीं चाहते। देखो बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर हो गए। पहले तो आप लोग फरार होते रहे हैं, फिर हालात ऐसे खराब ना हो जाए एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिले। वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल कम कर दें, इसी में आपकी निजात है। ऐसा ना हो यह धरना तहरीक आपको ले डूबे। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन बांग्लादेश के हालात देख लें। ऐसा ना हो अवाम बाहर निकल आए और भागने के लिए मौका न मिल सके। शाहराहों पर एहतजाज और हड़तालों का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गवर्नर हाउस पर धरने से खिताब, कहा हम IPPs का पेट भर रहे हैं। हुक्मरान कानूनी तौर पर कमजोर हैं और खुद इन जराइम में शरीक हैं। हम पर मुसल्लत लोग सोच समझ से आ रही हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर धंधा चलता है। कराची पर मुसल्लत के इलेक्ट्रिक माफिया का भी ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होगा तो सियासी जमातें भी बेनकाब होंगी। गवर्नर टिसोरी को मुखातिब करके कहा, आप 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ठीक, वरना हमें चाय पकौड़े नहीं चाहिए। यह संजीदा मामला है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें तो रोज में दाखिल। कराची में सावन ने फिर रंग जमा दिया। मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल टूट कर बरस पड़े। साइट एरिया, मंगोपीर, बल्दिया और अतराफ में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, मलीर, लांढीक और अंगी, कायदाबाद में भी बादल जम के बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शाहराह फैसल पर बारिश के बाद ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और उसके बाद की सूरत हाल पर इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया, बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। 13 या 14 अगस्त को सिलसिला फिर शुरू होगा। मुराद अली शाह की वज़ीर बल्दियात और मेयर को कराची में सूरत हाल की हिसाब से इक़दामात की हिदायत। मुल्क भर में बारिश का तबाहकुन स्पेल। बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद जान से गए। टांक में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जहां बहक हो गए। करक में दादा पोते समेत 3 अफराद रैले में बह गए। अपर चित्राल में सैलाब, बिफरा पानी कई पुलों को बहा ले गया। दर्जनों मकानात ढह गए। लोअर दीर के नदी नालों में तूफानी पानी तीमरगराह के बाजारों में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल से टांक, जनूबी वजीरिस्तान, शाहराबंद पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। मानसहरा में महांडरी के मुनव्वर नाले में 6 दिन बाद भी आर्जी रास्ता बना दिया गया। कसोर के मुश्क गांव में सैलाब ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोहलू सिब्बी कौमी शाहराबंद, सोबतपुर में कई कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। फसलें जेर आब आ गईं। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर के दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रुझान की कई बस्तियां जेर आब आ गईं। गुजरात के इलाके उस्मानपुरा में घर की छत गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। गरीबपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद में बारिश का पानी अस्पतालों में दाखिल हो गया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और जनरल अस्पताल समनाबाद तालाब बन गए। सिंध में भी मानसून स्पेल जोरों पर। जामशोरों में घर की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। नवाबशाह में सड़कें तालाब बन गईं। बरसाती पानी अस्पताल में दाखिल हो गया। जैकबाबाद में भी तेज बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स सिविल अस्पताल में पानी। लाड़काना में सड़कें और गलियां जेर आब आ गईं।
हैदराबाद मटियारी में बारिश के बाद नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। रोहड़ी कैनाल में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब को पहाड़ी सैलाब से खतरा, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी खान और राजनपुर में शदीद सैलाब आएगा। योब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा। दरियाए काबुल और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे नदी नालों में तूफानी आ जाएगी। नौशहरा में सैलाबी रैली से नशेबी इलाके मुतासिर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। लाड़काना, हैदराबाद, दादू, जामशोरों के नदी नालों में भी सैलाब का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस में उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरखास्त गुजार ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर हैरानी नहीं हुई। जजों ने लिखा, फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजों ने 15 दिन गुजरने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठाया। अदलिया को इस्लाम के दिए गए फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। कादियानियों को ना तो बराह रास्त ना बिलवास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया, कहा कादियानी सदियों से कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात में मसरूफ हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर मुर्तद करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 42 का कुछ हिस्सा कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। आला अदालतों के फैसलों में तजाद हो सकता है, लेकिन अदालतों की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ बेंच को दी जाने वाली धमकियां अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी है। भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ आज मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स लगा दिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद करते हैं। भारत को हर हालात में तनाज़ात से इनकार के बजाय हल की तरफ बढ़ना होगा। खित्ते में पायदार अमन जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल पर मुनहसिर है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में शिकंजा मजबूत करने के लिए घिनौने इकदाम शुरू किए। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अटूट अंग है। आलमी कवानीन, तारीखी हक़ाइक़ भारत के झूठ पर मबनी दावों का पर्दाफाश करते हैं। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोके। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इज़हार यकजहती, फौजी लॉकडाउन और आबादियाती हैसियत बदलने की गैर कानूनी कोशिशों की शदीद मज़म्मत, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जायज़ और तवील जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का इयादा, भारत का रियासती जबर इंसानी बहरानों को हवा देना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, इंसानी बुनियाद पर हिमायत जारी रखेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज का खुसूसी पैगाम। दहशतगर्द जो हमारे फोर्सेस जो हमारी आवाम पे हमले कर रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ से पैगाम देता हूँ कि तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये जिहाद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जहालत है, ये जिहाद नहीं है, ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हें बताने वाले की जहालत है। फोर्सेज और आवाम पर हमले जहाद नहीं जहालत है। दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकलें और अपनी इस्लाह करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा शहीदों की बदौलत हम सुख का सांस दे रहे हैं। शहदा के भरोसा के लिए सूबाई हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट देने का ऐलान। शहदा के बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वेटा में शहदा की तकरीब से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में सब हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया, सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क के 1 इंच को नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला मीर जिया लांगू कहते हैं जानबूझकर गवादर के लोगों को तरक्की से रोका जा रहा है।
बलूचिस्तान और गवादर की आवाम से अपील है, एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करें। और पुलिस रेंजर्स के शोहदा की कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क को शाद और आबाद किया हुआ है। जन्नत जाने के लिए भी मरना कोई नहीं चाहता। सर्विस के लोग जब वो वर्दी पहनते हैं 24 घंटे मौत की आंखों में आंखें डाल के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आबाद है। लवाहिकीन को अपनी फैमिलीज की तरह समझते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा वर्दी पहनने वाले मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते हैं। पुलिस फोर्स के एक्शन से कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। कराची के सिक्योरिटी डिवीजन में यौम शहदा पर पुलिस शहदा को मिसाली खिराज अकीदत। SSU कमांडोज के खुसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी, शहदा के अहले खाना को जहराना, बच्चों को तोहफे दिए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पुलिस शहदा को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के जवानों ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। पुलिस ने फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए जानों का नजराना पेश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान का यौम शहदा पुलिस के मौके पर बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है, पुलिस के जवानों ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन शहीदों की कुर्बानियां हमारे हौसले बढ़ाती हैं। हम शहीदों के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहदा के मिशन को आगे लेकर बढ़ते रहें। पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। शहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ तबाह कर दिया, हमेशा किया। जिस रात इलेक्शन हुआ उस दिन कौन वजीर आजम था? नवाज शरीफ साहब था। क्यों नहीं बने? आज तो घर से हुआ ना। एक शख्स में कैपेसिटी है कि वो भाई होने के नाते वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं नवाज शरीफ साहब को और हमेशा नुकसान कराते हैं। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन की रात तक नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनके साथ घर से ही हाथ हो गया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, बोले कहा था लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। नून लीग पूरे लाहौर से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इलेक्शन में वोट PTI को पड़े और हुकूमत नून लीग ने बनाई। ये आवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, इन्हें खुद इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। किसी लीगी से पूछ लें NA 130 से कौन जीता, वो कहेगा डॉक्टर यास्मीन जीती। कल इंशाअल्लाह ताला हम जैसा कर रहे हैं। मकसद है कैदियों की रिहाई। कराची से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम, कश्मीर उधर से आ रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम 5 लाख करीब लोग आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल स्वाबी में ताकत का मुजाहिरा करेगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की स्वाबी आमद। असद कैसर से मुलाकात, जलसे की तैयारियों पर मुशावरत। असद कैसर कहते हैं स्वाबी जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से PTI कारकुनान जलसे में शिरकत करेंगे। कराची से PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में कारकुन स्वाबी रवाना। हलीम आदिल शेख ने कहा, हुक्मरान बानी PTI का रास्ता न रोकें, कल स्वाबी में अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। नहीं थी, खुद हुकूमत ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे ताकि वो इस रिलीफ का फैसला कर सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आवाम को रिलीफ देने की बजाय गलत बयानी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थे, हुकूमत ने खुद राब्ता किया, हमने मुतालबात सामने रखे और हल भी तजवीज़ किया। अब वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की रावलपिंडी में जारी धरने में गुफ्तगू, कहा MQM ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। MQM का किसी वजीर के साथ बैठना हुकूमत के लिए मजीद रुसवाई पैदा करेगा। कराची में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी।
एक वजारत की खैरात नहीं चाहिए। बजट के बाद हमारा हुकूमत में रहना मुश्किल था। वजीर आजम ने अल्लाह रसूल का वास्ता देकर मसाइल के हल का यकीन दिलाया। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का दावा, कहते हैं वजीर आजम ने बिजली के निर्ख जल्द कम करने की यकीन दहानी करा दी। IPPs के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ईरान कल तक हमला कर सकता है, अमरीकी और इसराइली हुकाम ने खदशे का इजहार कर दिया। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हुकाम के हवाले से कहा है कि ईरान कल सुबह से पहले इसराइल को निशाना बना सकता है। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल कोरेला मशरिक वस्ता के दौरे पर हैं, जहां वो खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शिमाली इसराइल के कस्बे पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। दर्जनों रॉकेटों को इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसराइल ने जवाब में जनूबी लेबनान पर रॉकेट दागे, मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। स्वीडन ने बैरूत में सिफारतखाना बंद कर दिया। अमेरिका और बरतानिया पहले ही अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर चुके हैं। इसराइली फौज का फिर अल-अक्सा अस्पताल पर हमला, खैमों पर बमबारी के बाद आग लग गई। 3 फलस्तीनी शहीद और 18 जख्मी हुए। जबालिया में इसराइली बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। दीरुल बलाह में हमलों में 3 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज मगरबी किनारे में तिब्बी हमले पर 1000 से ज्यादा हमले कर चुकी है। मेरी बेकदरी ना करें, मुझे अहमक ना बनाएं, कशीदगी कम करने के लिए काम करें, यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को शटअप कॉल दे दी। नेतन्याहू ने फोन पर जो बाइडन को कहा था हमास से जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं, जल्द दोबारा वफ़द भेजेंगे। गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म हाउस से बयान में कहा गया था, इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सियासत में मुदाखलत नहीं करते। तवक्को है अमेरिका भी इसराइली सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर बच्चियों के कातिल की झूठी शनाख्त, बरतानिया में नस्ल परस्ती की आग में शिद्दत। मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुसलमानों की दुकानों पर तोड़ फोड़, गाड़ियों को आग लगा दी गई। बरतानवी चैनल ने साउथ पोर्ट में बच्चियों के कातिल के मुसलमान होने की बोगस खबर चलाई, जो सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसके बाद मुसलमानों और तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए। कई शहरों में पुलिस ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। जश्न आजादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। कराची से चित्राल तक जज्बा। लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना प्रोग्राम के 3 मॉडल की मंजूरी दे दी। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम शामिल करने और आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने की हिदायत। मरियम नवाज अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को करेंगी। करप्शन की रोकथाम के लिए बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत से कमेटी बना दी। कमेटी वजीर आला समेत वज़रा की कारकर्दगी की निगरानी करेगी। कमेटी गुड गवर्नेंस के लिए शिकायत का जायजा लेगी और सिफारिशात मुरतब करेगी। रहनुमा PTI काजी अनवर कहते हैं, कमेटी का मकसद महकमा एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार बढ़ाना है। कमेटी में शाह फरमान, सीनियर कानूनदान काजी अनवर और मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी शामिल हैं। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सेकंड सेट हांगकांग के मैथ्यू को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हराया। पाकिस्तान का 7 में से छठा एथलीट भी पेरिस ओलंपिक से बाहर। शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर भी 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में नाकाम। 581 पॉइंट्स के साथ 15वें नंबर पर रहे। टॉप 6 शूटर्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम मंगल को मैदान में उतरेंगे। नोवाक जोकोविच ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीत गए। मेंस सिंगल्स फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त। सब स्टार ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट में मैदान मारा। दोनों सेट का फैसला टाई ब्रेकर से हुआ।
पेरिस ओलंपिक्स में सेंट लूसिया के एथलीट ने रिकॉर्ड बना दिया। जूली एल्फ्रेड ने खवातीन की 100 मीटर रेस में सोने का तमगा हासिल किया। अमेरिका ने सिमोन बाइल्स ने इवेंट में तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल टेबल पर 19 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चीन की पहली पोजीशन। अमेरिका 18 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। श्रीलंकन स्पिनर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सुरमा को आयरलैंडर्स के खिलाफ दूसरे वनडे में 32 रन से शिकस्त। 141 रन के ताकुब में सिर्फ 208 पर ढेर हो गई। वेंडरसे ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग की। सिर्फ 33 रन देकर भारत के टॉप 6 का सफाया किया। असालंका ने 3 विकेटें उड़ाई। श्रीलंका ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 240 रन बनाए। पहला वनडे टाई हुआ था। आयरलैंडर्स को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।